मेरे से अभी रिसेंटली किसी ने पूछा, भाई मेरी ना मार्केटिंग एजेंसी है, तो क्या मेरे को कोल्ड कॉलिंग वगैरह ये सारी चीजें करनी चाहिए? मतलब मेनली कोल्ड कॉलिंग का था उसका। तो एक्चुअल में है क्या, देखो मैं सच बताऊं, आई स्ट्रांगली बिलीव आपको ना कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए। काफी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं यार कोल्ड कॉलिंग नहीं करते, हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्लाइंट्स नहीं आते, ये चैलेंजेस वो चैलेंजेस, डेटाबेस बाय करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें एक्सवाइजेड बहुत सारी। देखो मैं आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताता हूँ अगर आपको एक्चुअल में कोल्ड कॉल करनी है। सबसे पहली चीज आपको जो माइंड में रखनी है वो ये कि जो आपकी कोल्ड कॉलिंग की पिच है ना, वो जेनरिक नहीं होनी चाहिए। जेनरिक एज इन, हाय सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग ये वेबसाइट बनाते हैं या एसईओ करते हैं, हम ये कर देंगे वो करते हैं। भाई नहीं, स्टार्टिंग के जो 10 सेकंड होते हैं ना, 8 से 10 सेकंड, उसी पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्लाइंट आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा फोकस करके बहुत ही अच्छे से इंप्रूव करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी जगह आप ये बोल सकते हो, हाय सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पिच दे रहा हूँ तो मैं क्या कहूंगा कॉल पर, हाय सर, माई सेल्फ आनंद गर्ग एंड एक्चुअली वी ऑफर business growth solutions which are most suitable for your business, and I assure you if you allow me few minutes of yours, I will definitely prove you how we can actually help you in growing your business, growing your revenue, generating leads for you. अब इस चीज से सामने वाला जो क्लाइंट है ना, वो स्ट्रांगली आपकी बातों में आ जाएगा, आपकी बातों से एग्री करेगा एंड एटलीस्ट वो सोचेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर बात करूँ। अब यहाँ पर क्लाइंट आपकी बात तो सुनेगा, साथ में आप उसको क्या कह सकते हैं कि भाई आप ना हमारे एक जी मीट पर आ जाओ, वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं एंड हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। सो वो आपको एक अच्छे से मतलब जो है सारा कुछ गाइड कर देंगे, सारा कुछ बता देंगे, आपको पूरी कंसल्टिंग देंगे कि कैसे कैसे चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, आपके पास एक एक्चुअल में आपने एक क्लाइंट का इंटरेस्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, एटलीस्ट आप उसको कॉल पर लेकर के आ रहे हो, अगर ठीक है आप उसको मीटिंग में लेकर के आ रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज चल रही होगी कि हाँ यार मुझे चाहिए, एटलीस्ट देख लेते हैं बात करके क्या मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखनी है। हर वीक आपने अपनी पिच चेंज करनी है। हो सकता है जो पिच आपकी इस वीक काम कर रही है वो नेक्स्ट वीक काम ना करे, तो थोड़ा बहुत हर बार उसे चेंज करते रहो जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स का पता चलता रहे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे मेन चैलेंज आता है डेटा का कि भाई किस डेटा पर अपन लोग जो है कॉल करें, किस डेटा पर हम कहाँ से लाएं, क्या करें। काफी लोग क्या करते हैं, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल खोली, ठीक है, लिस्टिंग्स खोली और वहां से एक एक करके कॉल्स मिलानी शुरू कर दी। अब वहां पर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज आता है आधे से ज्यादा नंबर्स उनके रिसेप्शनिस्ट के होते हैं और वो लोग आगे कॉल फॉरवर्ड नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, 5% हार्डली, ठीक है, बट ज्यादातर लोग नहीं करते, तो आपकी जो मेहनत है वो टोटली वेस्ट चली गई। तो इस वजह से उन लोगों को लगता है कि यार हमें रिजल्ट नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारा डेटा बाय करते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, डेटा जो बाय करते हैं वो हो सकता है काफी पुराना डेटा हो, और जिस सोर्स से आपने डेटा बाय किया है ना भाई, उसी सोर्स पे ऑलरेडी लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो सामने वाला जो है वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होकर के बैठा हो। आपका लक के ऊपर है कि कैसे क्या चीजें निकल सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं। ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, आपको ये चीज ट्राई आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज है जो कोल्ड कॉलिंग में आता है। तीसरा चैलेंज, रैंडमली उठाया और कॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहीं से भी XYZ सोर्सेज से डेटा आया, पुराना डेटा पड़ा था, कैसे भी उठाया और कॉल करना शुरू कर दिया। भाई नहीं, मत करो। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताओ, लिंक्डइन पर जाओ, सर्च करो। बहुत सारे लोगों ने पोस्टर डाली होती है कि उनको एजेंसीज चाहिए, फ्रीलांसर्स चाहिए या क्या चाहिए, XYZ कुछ। अपोलो डॉट आयो का यूज करो, वहां से आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले। डेफिनेटली दे आर आस्किंग यू कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दो, सारा कुछ वो लोग उस पर पोस्ट पर डाल देते हैं, बट स्टिल वट यू हैव टू डू इज, आपने पोर्टफोलियो तो उनको मेल पर शेयर करना ही है, पूरा अच्छे से बना करके प्रिपेयर करके, बट साथ में आपने अपोलो डॉट आयो से उनका नंबर निकाल करके उनको कॉल करनी है, हाय सर वी आर इनटू दिस सॉल्यूशन, वी सॉ योर पोस्ट एंड एक्चुअली वी हैव शेयर्ड आवर पोर्टफोलियो ओवर द मेल, एंड बस उसको रिमाइंड करना है कि सर इस नाम से है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। एंड आई जस्ट वांटेड कि अगर आप मेरे को हार्डली 10 मिनट अगर अपने दें तो मैं आपको ना पूरी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग मच मोर बेटर देन जस्ट सीइंग एंड स्क्रॉलिंग अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आई जस्ट नीड ओनली योर 10 मिनट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, क्लाइंट कह देता है कि हाँ चलो ठीक है, आप इस टाइम मेरे को कनेक्ट कर लो और उस टाइम पर हम लोग फिर बैठ जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज आपके पास सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, उसको जो हजारों लोग लिंक्डइन से देख देख करके मेल भेज रहे हैं ना, आपके पास अपर एंड ये आ गया कि भाई उसका मतलब जो पोर्टफोलियो आपको एक टाइम फ्रेम मिल गया कि आप उसके साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हो, तो आपके जो चांसेस है डील क्रैक होने के वो बढ़ गए। अगली चीज अपोलो.io से ही आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है, तो आप रिलेवेंट टारगेट प्रोफाइल को ही कनेक्ट करो, वहां से आपको रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा बैठे हैं। अगली चीज आपने क्या करनी है, अगर आप गूगल में बिजनेस से भी करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको वो इंडस्ट्रीज ढूंढनी है, इस टाइप के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं जिसमें रिसेप्शनिस्ट ज्यादा कॉल ना उठाते। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स। अब ज्यादातर स्टार्टअप्स में क्या होगा ना, या तो फाउंडर का नंबर होगा या उसके किसी क्लोज मेंबर, कोई रैंडम रिसेप्शनिस्ट का नंबर नहीं है ज्यादातर स्टार्टअप्स। तो आपको वो फाइंड करने हैं स्टार्टअप्स। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से आपको स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप चाहो लिंक्डइन पर जा सकते हो। लिंक्डइन पर जो ऐसे लिंक्डइन पेजेस आपको मिले जहां पर मतलब 100 200 500 फॉलोअर्स हैं, उन प्रोफाइल्स को आप उठा सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग स्टार्टअप्स ही हैं ज्यादातर, ठीक है। आप लोग रिव्यूज के बेसिस पर देख सकते हो, जिन बिजनेसेस के बहुत ही कम रिव्यू हैं, 2 4 5 10, ठीक है, या 0 रिव्यूज है, हो सकता है वो जनरली स्टार्टअप्स हो, या फिर वो उस डिजिटल फ्रेम में आ रहे हो, ठीक है। तो देखो कोल्ड कॉलिंग वर्क करती है, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप पूरी इंडस्ट्री की तरह एक जेनरिक कोल्ड कॉल कर रहे हो, भाई आपको खुद को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों की कॉल आती है, वो क्या कहते हैं, सर आपको ना हम लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा है बैंक, ये है वो है, या आप तुरंत सुनते हो और काट देते हो, क्यों, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आपको बोले सर हमारे पास में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है जो आपको आपकी हर स्पेंडिंग पर 2% 3% का कैशबैक देगा, आप कहीं भी स्पेंड करो, तो ये सुनने में आपको ज्यादा बेटर लगेगा। रीजन इज क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना भाई, वो वहीं पर फोकस करता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जब तक आप सामने वाले को ये नहीं दिखाओगे कि दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू, देन भाई तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैंने जितनी भी कोल्ड कॉल्स अपने करियर में अब तक की हैं, मैंने सब पे हमेशा इसी तरीके से कोल्ड कॉल किया। ऑल्दो मेरी प्रोफाइल मार्केटियर की है, बट सेल्स में भी मैंने काम इसलिए किया है बिकॉज स्किल्स है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, आप क्लाइंट को समझना शुरू करते हो, आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर पाते हो अच्छे से कि भाई वो क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठते हो, आपके लिए चीजें ईजी हो जाती है कि इसको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम थी, आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड मेरे लिए एडवांटेज क्या होती है, जब मैं पहले कोल्ड कॉल्स करता था, मैं मार्केटियर हूँ खुद ही, तो क्लाइंट जैसे मेरे से काफी बार पूछता था कि यार इस इंडस्ट्री में ये चीज चल रही है और मेरे को यहाँ पर ये चैलेंज आ रहा है, तो आप इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो। तो बीइंग अ मार्केटियर मेरे को उसको ये नहीं बोलना पड़ता था कि सर मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ या ये चीज करता हूँ, मैं उसको वहीं पर इंस्टेंट सॉल्यूशन बताता था कि सर ये चीजें हैं, ऐसे से रिजोल्व कर सकते हैं, और लेट्स टॉक इन द डिटेल ओवर द मीटिंग इंस्टेड ऑफ द कॉल, बिकॉज कॉल पर आप अभी बिजी होंगे, आपका फोकस यहाँ नहीं आएगा। लेकिन लेट्स प्लान अ कॉल, ठीक है, आप मेरे को टाइम बता दो, मैं आपको कॉल के लिए मीटिंग लिंक शेयर कर देता हूँ, तो उससे एडवांटेज एक डिफरेंट लेवल पर हो जाती है। और इसी तरीके से मेरे भाई सेल्स क्लोज होती है स्टार्टअप्स में कोल्ड कॉल्स के थ्रू, जिसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, बट आई बिलीव आपको एक्चुअल में करनी चाहिए। एटलीस्ट उसको ट्राई करो, महीने 2 महीने 3 महीने, देन उसके बाद डिसाइड करो कि आपको एक्चुअल में कोल्ड कॉल से बेनिफिट आ रहा है या नहीं। लेकिन मार्केट को देखते हुए कि भाई मैं सिर्फ एड पर पैसे लगा लूं, भाई वो तो फिर कॉमन है यार, सभी एड कैंपेन चला रहे हैं। आज की डेट में जो आपके पास लीड आती है वो लीड वो पर्सन ऑलरेडी उस लीड मतलब अपनी डिटेल्स ऑलरेडी 20 और एड्स पर फिल कर चुका है, तो आपके पास कोई वो नहीं बचता। और लेकिन कोल्ड कॉल से आपको वो भी लोग मिल सकते हैं जो लीड फॉर्म फिल नहीं करते, ज्यादातर वो चांसेस, ठीक है। तो कोल्ड कॉल्स आई बिलीव करनी चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी, एंड टू एंड स्ट्रेटेजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर पिच। अब इसमें आपको कोई भी चैलेंज हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।